फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पंज मैथ क्लासेस। स्टार्ट करते हैं अपने आज की नेक्स्ट वीडियो। तो इस वीडियो में बच्चों आज मैं आपको बताऊंगी कि डेसिमल में कैसे तो आपको प्लस करना है और कैसे नंबर्स को माइनस करना है। अगर मैं आपको देती हूँ 25.5 प्लस 30.6, बच्चों इन्हें प्लस करना है। तो आपको प्लस कैसे करना होता है कि जब आप पॉइंट में प्लस करो या माइनस करो, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, मीन्स डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए। तो जब आप इन्हें प्लस करोगे बच्चों 25.5, अब यहाँ पॉइंट है तो पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा, बिल्कुल पॉइंट से पॉइंट के राइट साइड में 6 और पॉइंट के लेफ्ट साइड में 0 एंड 30। देन प्लस करोगे 5 और 6 11, 1 कैरी, 5 प्लस 1 6, 2 और 3 5 और ये आपका हो गया 6। सॉरी 2 और 3 5 कैरी तो है नहीं यहाँ पे। 56.1 तो आपका आ गया ये पॉइंट में प्लस करना। अगर आपको मैं इसी नंबर्स को दे देती कि माइनस करो 25.5 माइनस 30.6, तो आप क्या करोगे, जिसके आगे कोई भी साइन नहीं होता वहां किसका साइन होता है, प्लस का। अब आपको पता चल गया, इसलिए मैंने आपको पहली वीडियो में नंबर्स को प्लस करना और माइनस करना बताया है। तो प्लस माइनस माइनस मीन्स आपको ये तो पता चल गया कि अब मुझे माइनस करनी है। अब माइनस करनी है तो बड़े में से छोटे को माइनस किया जाता है। तो यहाँ दोनों में से बड़ा कौन है, 30। तो 30.6 में से आप माइनस करोगे किसको, 25.5 को। तो आपको लिखने का पैटर्न भी आना चाहिए बच्चों, पॉइंट के नीचे पॉइंट, पॉइंट और पॉइंट के राइट साइड में 5 और पॉइंट के लेफ्ट साइड में 25। अब आप माइनस करोगे 6 में से 5 है 1 0, आगे से कैरी लेगा 5 2 0। तो इसका आंसर क्या आ गया बच्चों, 5.1। और इसके साथ के साथ दोनों में से ग्रेटर कौन है, 30.6 और इसके आगे क्या साइन है, माइनस। तो इसके आंसर में भी क्या आएगा बच्चों, माइनस। तो ये है आपकी डेसिमल में प्लस और माइनस। अब साथ के साथ कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ तो यहाँ भी पॉइंट था यहाँ भी पॉइंट था, तो इन्हें इजीली हो गया। लेकिन अगर आपका नंबर ऐसे हो 25 पॉइंट और मैं आपसे बोल दूं प्लस के 32, बच्चों इन्हें ऐड करो। तो कैसे ऐड करोगे, देखो यहाँ तो पॉइंट है लेकिन इस नंबर में क्या नहीं है, पॉइंट। तो अगर यहाँ पॉइंट नहीं है तो वो पॉइंट आपको लगाना होता है, तो आपको इसे रीअरेंज करना होता है। तो कैसे इसे अरेंज किया जाता है, जो भी नंबर है उसके पीछे पॉइंट लगाओगे। अब पॉइंट लगा के आप इसके पीछे जीरोस लिखते हो, आप चाहे कितने जीरोस लिख दो। तो इसके पीछे एक ही नंबर है तो हमारा एक ही जीरो से काम चल जाएगा। अगर इसके पीछे दो नंबर होते तो आप 2 जीरो लगा देते। तो प्लस है तो सिंपली प्लस ही करना है, तो 25.5। अब पॉइंट के नीचे पॉइंट, तो यहाँ पॉइंट है, पॉइंट के राइट साइड में 0, पॉइंट के लेफ्ट में 2 एंड 3, प्लस कर दो 5 5 और 2 7, 2 और 3 5, आंसर आ गया। सेम अगर मैं आपको दे देती 64 माइनस 84.7 को बच्चों आपको सॉल्व करना है, तो आप इसे कैसे सॉल्व करते बच्चों, यहाँ तो पॉइंट है यहाँ क्या नहीं है, पॉइंट। तो फिर आप कहते कि मुझे इसमें 64 में क्या अरेंज करना पड़ेगा बच्चों, पॉइंट। तो 64 के पीछे क्या लगाते, पॉइंट, और पॉइंट लगा के यहाँ एक नंबर है तो एक जीरो। अगर यहाँ दो नंबर होते तो यहाँ एक नंबर है तो हमने एक जीरो लगाई। अब ये देखो बच्चों दोनों साइन किसके हैं, माइनस के। और मैंने आपको नेक्स्ट वीडियो में भी बताया था, जो आपकी फर्स्ट वीडियो कराई थी इससे पहले, उस वीडियो का लिंक मैं आपकी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप यहाँ से देख सकते हो जो बच्चे डायरेक्टली इस सेकेंड वीडियो को देख रहे हैं। तो बच्चों माइनस माइनस प्लस, तो इन दोनों को करना तो क्या है, प्लस। तो प्लस कीजिए 64 पर 0, पॉइंट के नीचे पॉइंट, पॉइंट के राइट में 7 एंड पॉइंट के लेफ्ट में 4 एंड 8, 7 4 और 4 8, 8 और 6 14। और आपको पता है माइनस माइनस तो आपने क्या कर दिए, प्लस, पर साइन हमेशा किसका आता है, माइनस का। तो ये आ गया आपका आंसर। तो उस हिसाब से आप डेसिमल में प्लस और माइनस कर सकते हो। अब नेक्स्ट आपको बताती हूँ डेसिमल में मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो आपको मैं पहले एक क्वेश्चन करती हूँ, आपको वो क्वेश्चन मुझे इसका आंसर कमेंट करना है। -35.67 -48.29। एक तो बच्चों ये आंसर, साथ के साथ 45 माइनस प्लस 90.80।
ये दो क्वेश्चन है, इन दोनों का आंसर आपको मुझे कमेंट करना है। तो नेक्स्ट आपको सिखाती हूँ मल्टीप्लाई। उसके बाद बच्चों स्क्वायर रूट, फिर हम स्क्वायर रूट पे पहुंच जाएंगे। स्क्वायर रूट में कैसे प्लस करते हैं, माइनस करते हैं, स्क्वायर रूट ही कैसे फाइंड करना होता है। बहुत बच्चे जिन्हें स्क्वायर रूट ही फाइंड नहीं करना आता, ठीक है। तो पहले डेसिमल में मल्टीप्लाई करना। अगर ये होता बच्चों 25.5 की मल्टीप्लाई करो 5 से, तो यहाँ पे बच्चों दो तरीके होते हैं। दो तरीके क्या है कि या तो आप पॉइंट रिमूव कर दो यहाँ से, या पॉइंट रिमूव करते हो तो नीचे कौन आएगा। पॉइंट कितने के बाद है बच्चों, पीछे से देखते हैं। पॉइंट कितने के बाद है, एक डिजिट के बाद। तो जब आप पॉइंट को रिमूव करते हो तो नीचे एक जीरो आती है, तो 10 आ गया। तो आप इन दोनों की सिंपली मल्टीप्लाई कर देते, क्योंकि अभी 255 बन चुका है। पहले कितना था, 25.5 मल्टीप्लाई बाई 5 अपॉन 10। तो आप इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चों कितना आएगा, 1275 अपॉन 10। अब नीचे कितने जीरो बच्चों, एक जीरो, तो एक के बाद ही पॉइंट आएगा। तो यहाँ पे क्या है, पीछे से एक के बाद, तो 127.5, ये आ गया आपका आंसर। ये हो गया। एक तरीका तो है बच्चों पॉइंट को रिमूव करके, ये भी बहुत इजी होता है। दूसरा कि नहीं हमें तो रिमूव नहीं करना, हमें तो डायरेक्ट ही करना है। तो जैसे ये है 25.5 मल्टीप्लाई बाई 5, तो यहाँ पे आप क्या कीजिए कि अभी लेट कर लीजिए कि यहाँ पे पॉइंट नहीं है, तो 255 मल्टीप्लाई 5 कर दीजिए, जो कितना आएगा 1275। फिर देख लीजिए पॉइंट कितने के बाद था, एक के बाद, तो डायरेक्ट क्या लगा दीजिए, एक के बाद, एक नंबर के बाद मीन्स एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा दीजिए। तो सेकंड मेथड ये था। तो जो भी आपको बेस्ट लगता है आप उस मेथड से कर सकते हो। सिर्फ पॉइंट काउंट करना होता है कि पॉइंट कितनी डिजिट के बाद लगा हुआ है, उतनी डिजिट के बाद आप काउंट करके पॉइंट 2 डिजिट के बाद है या 1 डिजिट के बाद है, तो आंसर में 1 डिजिट के बाद है तो 1 डिजिट के बाद, अगर 2 डिजिट के बाद होता तो 2 डिजिट के बाद आप पॉइंट लगा देते। नेक्स्ट, अगर ये है 45.62 मल्टीप्लाई 82.72, तो आप क्या करोगे बच्चों, सिंपली सोचोगे कि ये 45.62 है, 82.72 है, देन इनके क्या कर दोगे मल्टीप्लाई। फिर आप देखिए तो यहाँ कैसे करेंगे, पॉइंट कितने के बाद हो गया, इसके भी पॉइंट काउंट होंगे और इसके भी। यहाँ पॉइंट कितने के बाद है 1 2, यहाँ पॉइंट कितने के बाद है 1 2, तो टोटल कितने के बाद हो गया 4 डिजिट के बाद। 2 डिजिट तो इसकी हो गई, 2 डिजिट इसकी हो गई, 2 और 2 कितने हो गए 4। तो जब आप इसका आंसर आएगा, जब भी आप मल्टीप्लाई करोगे, इसकी मल्टीप्लाई में 4 डिजिट के बाद आपको पॉइंट लगाना है। सपोज इसका कुछ भी आंसर आए, अभी आप इसकी मल्टीप्लाई कर लोगे कि क्या मल्टीप्लाई आएगा। मैं कुछ भी नंबर लिख देती हूँ, ऐसे कोई भी एक नंबर लिख दिया, तो 2 डिजिट तो इसके थे, 2 डिजिट इसके, 1 2 3 4, तो आप 4 डिजिट के बाद क्या लगा दोगे, पॉइंट लगा दोगे। वो आप चेक कर लेना बच्चों मल्टीप्लाई करके क्या आता है। तो उस हिसाब से आपको मल्टीप्लाई करनी होती है डेसिमल नंबर्स की। तो बस आज की वीडियो में डेसिमल नंबर भी हो गया आपका। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको स्क्वायर रूट बताऊंगी। तो आज की वीडियो में यहीं तक करती है बच्चों। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो। और बच्चों कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट में बता देना। थैंक यू बच्चों।